डेनवर, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ और मैं अंदर जाऊंगी। मुझे याद है मैंने ये सीरीज़ लॉकडाउन के दौरान देखी थी पहली बार, और मुझे इसका प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए थे। और मैं सोच रही थी कि काश ये हिंदी में डब हो और इसमें कोई भी कैरेक्टर करने को मिल जाए। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं सोचा था कि यही, पर कोई भी मिल जाए। और मज़े की बात यह है कि लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहला कॉल मुझे इसी सीरीज़ के लिए आया कि क्या आप स्टूडियो आएंगे। और वो कॉल था कल्पेश जी का, एंड उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आप मोनिका गौतमबुद्धे के लिए एक परफेक्ट फिट हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने उन्हें पूछा ऑडिशन है, कह रहे नहीं आप आइए, वी आर श्योर इट विल वर्क। और इस तरह से मैं स्ट्रेट अवे डब करने ही पहुंची स्टूडियो। मैंने मोनिका गौतमबुद्धे के लिए डब किया है, और वो रॉयल मिंट की सेक्रेटरी हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड हैं। तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है क्योंकि इस कैरेक्टर में जितना चेंज है, जो इस कैरेक्टर का ग्राफ है, वो कमाल का है। पहले 2 सीज़न्स में वो हॉस्टेज हैं, वो डरी हुई हैं, वो सहमी हुई हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें पता नहीं बच्चा रखना है नहीं रखना है, कंफ्यूज्ड हैं। इसी दौरान शी फॉल्स इन लव विद डेनवर, और उस बारे में भी उनकी बड़ी कन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स हैं। और उसके बाद अगले सीज़न में इवेंचुअली वो हाइस्ट की जो टीम है उन्हें ज्वाइन कर लेती हैं, तो शी बिकम्स पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो जो चेंज ओवर है, और शी बिकम्स अ मदर, तो मदर भी हैं बट एक इंडिपेंडेंट वुमन का भी उसमें है। जब वो डेनवर को कहती हैं कि नहीं, मैं सिर्फ बच्चे की देखभाल करने के लिए पीछे नहीं रुकूंगी, मैं भी हिस्सा बनूंगी, मैं भी आऊंगी। तो मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं उनके। और काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर था, उतार चढ़ाव काफ़ी थे इसमें। एक्टिंग करने के लिए भी, जो वॉइस एक्टिंग है, एक्टिंग तो एस्तर असेबो ने की है और बहुत बढ़िया की है, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस था मेरे लिए। क्योंकि जब एक एक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए वॉइस एक्टिंग करना भी उतना ही मज़ेदार हो जाता है। उनके एक्सप्रेशंस को जस्टिफाई करना हमारी अपनी आवाज़ में, हमारी अपनी लैंग्वेज में, तो वो बहुत मज़ा आया मुझे। मैं पिछले 24 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने अलग अलग किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। मैंने डैफ्नी, स्कूबी डू में जो डैफ्नी कैरेक्टर था उसे आवाज़ दी। बेटी, आर्ची कॉमिक्स में जो बेटी कैरेक्टर है उसे हिंदी में आवाज़ दी है। काफ़ी सारे टीवी कमर्शियल्स में आपने मुझे सुना होगा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू में। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ में आवाज़ दी है। जो सबसे रीसेंट की मैं बात कहूँगी तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में जो स्पाइडरमैन का जो सूट है, कैरन, जो उनकी आवाज़ मैंने दी। सबसे लेटेस्ट मूवी जो थिएटर्स में रिलीज़ हुई है वो है बॉन्ड नो टाइम टू डाई, और उसमें मैंने लशाना लिंच के लिए आवाज़ दी है, जो कि एक तरह से फ़ीमेल बॉन्ड उन्हें कहा जा सकता है। तो हर तरह के किरदारों को आवाज़ देने का एक अपना मज़ा रहा है। कोई सॉफ्ट है, कोई बड़ी मदरली हैं, कोई एकदम यंग चर्पी हैं, कोई स्ट्रॉन्ग हैं। और मोनिका के लिए मुझे ये मज़ा आया कि मुझे उनमें शुरुआत में एक डरी हुई और सहमी हुई लड़की का किरदार, और बाद में जो टर्नओवर एक स्ट्रॉन्ग वुमन का जो किरदार है वो करने के लिए मिला। तो वो चेंज ओवर मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत पसंद आया। कई बार मैं अपना किया हुआ काम नहीं देखती हूँ,
इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन। वक्त नहीं मिलता या हम दूसरे प्रोजेक्ट्स करने में बिज़ी हो जाते हैं तो वाकई समय नहीं मिलता देखने का। पर क्योंकि ये सीरीज़ मेरी पसंदीदा थी तो मैंने और ये एक ensemble कास्ट है, उसमें सब ने अलग अलग अपना रोल बखूबी निभाया है, तो मुझे जिज्ञासा थी देखने की कि हिंदी में कैसा लग रहा है। और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। जब मुझे पता चला कि मुझे मोनिका का कैरेक्टर डब करना है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं ये सीरीज़ ऑलरेडी देख चुकी थी, जितने सीज़न ऑलरेडी उस वक्त थे ऑन एयर, और मुझे पता था कि ये कैरेक्टर कैसा है, क्या इस किरदार की खूबियाँ हैं, क्या होता है। तो मुझे आइडिया था। कई बार जब हम जाते हैं डबिंग के लिए, हमें कुछ नहीं पता होता, हम बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह जाते हैं और वहाँ जाके ही पता चलता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, हमें कैरेक्टर ब्रीफ दिया जाता है। पर इस बार ये अलग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानती थी, मैं देख चुकी थी, मैं एंजॉय कर चुकी थी इस कैरेक्टर की ग्रोथ को। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोनिका के कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत प्यार मिला अपने फैंस से, फ्रेंड्स से, फैमिली से। जिन्होंने भी देखा बहुत एंजॉय किया। सभी ने ये बताया कि आपकी आवाज़ बहुत सूट हुई उस कैरेक्टर को, आपने उसे बखूबी निभाया। किसी ने कहा कि एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, जो वॉइस एक्टिंग की हम बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और इतने सालों में किए हुए प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली ये एक यादगार और दिल के बहुत करीब प्रोजेक्ट रहेगा। इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारे किरदार गालियाँ देते हैं, और मैं रियल लाइफ में भी गाली नहीं देती हूँ, तो मेरा किरदार गाली नहीं देता है। तो मुझे ये मतलब बड़ा सुकून था कि हाँ, तो ये एक कांस्टेंट जोक था पूरी टीम में कि इस बार तो हम आपको एक गाली तो आपसे ज़रूर बुलवाएंगे। और मैं कह रही नहीं 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 आखिरी टेक तक कहते एक गाली दे दो, एक गाली दे दो। और आई थिंक इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक मैं हूँ जिसने एक भी गाली नहीं दी है। सीज़न 3 में एक सीन है जहाँ डेनवर और मोनिका की लड़ाई होती है आधी रात को। डेनवर का मानना है कि बच्चा छोटा है तो उसे अकेले छोड़कर मत जाओ, और तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, तुम क्या जानती हो इस बारे में। और मोनिका बड़े स्ट्रांगली उसे कहती है कि डेनवर, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ और मैं अंदर जाऊँगी। तो वो जो पूरा एक स्टैंड है कि तुम तो नहीं बैठ रहे हो बच्चा होने के बाद, तुम तो पीछे नहीं रुक रहे हो, तो मुझे पीछे रुकने के लिए क्यों कह रहे हो, वो भी मुझे लगता है कि एक आज की इंडिपेंडेंट वुमन की सोच मोनिका में हमें नज़र आती है।